उपासक अन्य नामों को जप सकता है, अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है, अन्य रूपों का पूजन कर सकता है। एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है अच्छी तरह। उत्तर, अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवान के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती, तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सियाराम में सब जग जानी कह रहे हैं, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबन पे धूल। जब सियाराम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा वो और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। हमारी लाडली जो हम पे कृपा किए, तब हमें ये सौभाग्य मिला, तो अब हमें किसी की ओर आंख उठा के भी देखना नहीं है। ये कृपा का आदर होगा। कोई भी त्रिभुवन में लालजू से बढ़कर नहीं है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं, फिर बढ़कर कैसे हो सकता है? और लालजू जिनके अधीन हैं, ऐसे समस्त सुख की खान बिहारिन जू से हमारा संबंध हो गया। उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से अब हमें किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। ये इस कृपा का आदर होगा। देखो, आपको सिद्ध होना नहीं है, ये अनुभव की बात कहते हैं। यदि आप शरीर के भोग, अंतःकरण का स्फुरण, इसको संभाल पावें गुरु कृपा से, तो आप अभी सिद्ध हैं। आपका जो सच्चिदानंद बपू है, वो किसी साधना से घटता बढ़ता या प्रकट होता नहीं है, वो है। उसी है का जहां अनुभव हुआ, तो भाव होने के कारण वही है तत्काल भाव में, अनुभव में आने लगता है। सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, जो भाव वो है। उपासक परेशान है देह भाव में, अंतःकरण की स्फुरणाएं उसको जला रही हैं। ये गलती हमारी है कि हम अंतःकरण की स्फुरणाओं को अपने में मान रहे हैं। हम देह को अपना मैं मान रहे हैं। देह के भोग विलास, सुख सुविधा, असुविधा, दुख दुविधा, इनको अपना मान रहे हैं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, अध्यात्म है, साधना है।
स्वरूप सिद्ध है, उसके लिए कोई साधना नहीं होती। उससे हम भ्रमित होकर देह को अपना स्वरूप मान बैठे, बस यही भ्रम मिटाने की साधना है। अविद्या मिटी तो बंधन भी भ्रम है और मोक्ष भी भ्रम है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसको मोक्ष कैसे? वो तो निर्विकार अमल सच्चिदानंद घन, उसको कौन बांध सकता है? न वो कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। पर ये भ्रम यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन इसकी परवाह नहीं करते कि मुझे कब क्या स्थिति प्राप्त हो। वो केवल सावधान इसमें रहते हैं कि मेरा असाधन न बनने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे। बस आगे से आगे स्थिति भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी, उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पावे। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। अब हमें आंख उठा के किसी और की तरफ नहीं देखना, कोई स्थिति हो या ना हो। अनन्य भाव प्रियालाल के चरणों में श्रीपाद प्रबोधानंद जी बहुत सावधानी पूर्वक उपासक को अपने उपास्य देव में आसक्त होना है, इस बात को कह रहे हैं। निमर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यत् ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्मो बृंदाटव्यामतिरतिरसैकाग्निमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभयमहा कोऽपि पंथा दुरूहः। बहुत महिमा की बात करें कि ये मार्ग में चल पाना बड़ा दुरूह है। दुरूह बड़ा कठिन है। क्यों? प्रेम मार्ग में क्या कठिनता है? अनन्य रह पाना, टिक पाना। ज्ञान के मार्ग में हर समय फिसलन का डर होता है। जैसे ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें आश्रय भरोसा प्रभु का नहीं है, स्वयं आप चल रहे हैं। गिरे तो गिरे, चले तो चले। प्रेम मार्ग में भरोसा प्रभु का है, पर इसमें खास बात अनन्यता है। अगर अनन्यता दृढ़ हो गई तो कोपि पंथा दुरूहा, कोई मार्ग है जो बड़ा दुरूह मार्ग है, ये प्रेम मार्ग। कोई नहीं रह जाता। ये मार्ग ऐसे दिखाई देने लगता है किसको? जो श्यामाजू का अनन्य हो गया, किशोरी किशोरजू का अनन्य हो गया। यदि हमें श्रीपाद कह रहे, जो महान उद्वलित प्रेम समुद्र अमर्यादोन्मीलत, उन्मीलन प्रिया प्रीतम, जिनकी विविध प्रेम लीला रूपी तरंगों का पान सहचरी जन करती हैं, यदि हमको उनकी सेवा मिल जाती है, श्रीपाद कह रहे हैं, स्व दमभितः सेवमाना विभूति, परम प्रेम वैभव स्वरूप श्री श्यामा श्याम गौर श्याम की सेवा मिल जाती है, तो पश्यत ब्रह्माभिदमपि पदम नापि नाम्न्या वर्तमो। मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा। ब्रह्म पद में दो भाव होते हैं, एक ब्रह्मा का परमेष्ठी पद और एक मोक्ष पद ब्रह्म पद।
मैं आंख उठाकर ब्रह्म पद की भी तरफ नहीं देखूंगा यदि हमें गौर श्याम श्यामा श्याम की सेवा मिल जाए। श्रीपाद कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम में असीम प्रेम वैभव प्रकाशित करने वाली गौर श्यामम तदुभय महा, जो अभय प्रदान करने वाले, महाप्रेम प्रदान करने वाले श्यामा श्याम है, यदि इनकी सेवा मिल जाती है तो मैं स्रोत मार्ग, स्मार्त मार्ग, ब्रह्मपद, ब्रह्मबोध आंख उठा के भी इनकी तरफ नहीं देखूंगा। श्रीपाद कह रहे क्यों? क्योंकि इनके अनन्य होने में रसैकाब्धि मग्नम आश्रिता नाम, जो इनके आश्रित हो जाते हैं उनको परम रस में निमग्न कर देते हैं ये, और ये रस प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इसलिए हा वृंदावन, हा प्रियाजू, करुणा करो, मुझे अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करो। श्यामानंद रसैक सागर हरे वृंदाटवी नागर, श्री राधा मुख पद्म भृंग, परमा भृंगेरनंगोत्सव, बंसी प्राण सखी सदा मुखरित, श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, मना प्रोन्मील मनमान से। हे श्याम, हे आनंद समुद्र, हे रस के सागर, हे हरि, हे वृंदावन नागर, हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंगोत्सवकारी, हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। हे बंशी प्राण सखी, हम पे कृपा करो। क्या मैं सदैव राधा नाम गाऊं, राधा गुणावली का गायन करूं, किशोरी जी के चरणों में प्रीति करूं? हे राधा मुख कमल के भ्रमर, हे परम अभंग अनंग उत्सवकारी श्याम सुंदर, श्यामानंद रसैक सागर हरे, मुझे वृंदाटवी का वास प्राप्त हो और उन्मत्त होकर इस वृंदाटवी में श्री जी का गुणगान करूं, राधा नाम कीर्तन करूं, राधा गुण गाऊं, राधा चरणारविंद की आसक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। आप भी तो सदैव राधा गुण गायक हो। सदा मुखरित श्री राधिका सद्गुण, प्रेमोद्दाम विलास मोहन, हे प्रेमोद्दाम उन्मत्त प्रेम प्रकट करने वाले, हे प्रेम विलासी मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानसे, मेरे मन में प्रकट हो जाओ, मेरे मन में प्रकट हो जाओ। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और आप जो करते हो वही मेरे मन में प्रकाशित हो जाए। क्या आप राधा गुणगान करते हो? आप बंशी प्राण प्रिय सखी को अधरों में विराजमान करके राधा नाम राधा गुण गायन करते हो, वही मेरा मन करने लगे। किशोरी जी के ध्यान में रहे, किशोरी जी के चरणों की सेवा में रहे, किशोरी जी का नाम जप करे, किशोरी जी का गुण गायन करे, तो लालजू तो ये तो राधा मुख कमल भ्रमर हैं। जो राधा बोलेगा, राधा चरणों की आसक्ति, तो ये अत्यंत उसे प्राण प्यारा बना लेते हैं। ये रहस्य है यहाँ का। जो लोग समझते हों कि एक श्री कृष्ण को तो प्यार ही नहीं करते, तो तुमने हमारे हृदय को देखा है? किशोरी जी से ज्यादा श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। तुम क्या जानो? क्यों?
तुम तो सदैव राधा राधा गान करते हो, तो हमारी प्राण प्यारी को जो सुख प्रदान करने वाले श्री प्रियाजू हमारे कहते हैं, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। प्रियाजू कहती मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री। तो हमारी प्रियाजू को जो पसंद हो, हमें कितना पसंद होगा, कितना प्यारा होगा, तुम क्या जानो। तुम तो केवल उनकी आराधना करके अपने सुख संविधान की बात सोच सकते हो, अपने कल्याण की बात सोच सकते हो, अपने मंगल मोक्ष की बात सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रेम का जो वास्तविक तत्सुख स्वरूप है वो यहां देखने को मिलेगा। हम राधा बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं लालजू, हम राधा चरणारविंद की तरफ देखते हैं तो हृदय से लगाते हैं, हम राधा चरणारविंद की सेवा सौंध लेके चलते हैं तो आगे की जो बात है वो तुम सह नहीं पाओगे। उन सखियों के चरणों की तरफ देखते हैं, मेरी प्यारी जो की निज प्रिय सखी, तो यस्यास्ते बत्किंकरी सुबोसस चाटोनि वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। जिनकी दासियों की चाटुकारिता और प्रणत होते हैं प्रियाजू की सेवा कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, कैसे तुम जानो। मांगा है हित सजनी जू ने तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राण नाथे रति ही। समझो, आपके सुख के लिए, आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, आपके सुख के लिए, इस बात को समझ। कैसे ये बाहर से बोलेंगे तो कृष्ण नाम नहीं जपते, ये तो कृष्ण प्रीति नहीं करते, तुम्हें क्या पता। मुख में राधा बोले तो रोम रोम कृष्णाकार हो गया, तुम्हें पता है इस रहस्य को। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम कहीं किंचन मात्र प्रेम प्रकट होता है तो ये कहीं सारथी बने देखे जाते हैं, कहीं पग चापते देखे जाते हैं, कहीं सेवक बने देखे जाते हैं। प्रेमाधीन प्रभु और प्रेम समुद्र लाडली जू के चरणों की आराधना, तो लालजू बिके हुए रहते, सहचरियों बिके हुए करबद्ध। ये प्रेम रहस्य है, इसीलिए कह रहे कि हे श्यामानंद रसैक सागर हरे, वृंदावन धाम में मेरे मन में स्फुरित हो। किस रूप में? श्री राधा मुख पद्म भृंग, हमारी महारानी जू के मुख कमल के भृंग हो आप, भ्रमर हो आप। मेरा मन वैसे ही हो जाए जैसे आप लाडली जू के प्रति उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके मुखचंद्र के भृंग है, चकोर है। श्री राधिका सदगुण मुखरी तो सदा, आप सदा श्री स्वामिनी जी का जस गायन करते, वही मेरा मन करे स्वामिनी जी के जस का गायन करे। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में, यही हमारा जीवन है। साधक जो अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई उसका कदम दृढ़ करती चली जाती है। दृढ़, फिसलेगा नहीं। और उसके हृदय में कष्ट सहने के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद, प्रसन्नता प्रकट होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से नहीं, वो हर्ष होता है जब आप धर्म से चले, कष्ट पूर्वक आगे बढ़े, तो प्रसन्नता प्रकट होती है। जहां मन प्रसन्न हुआ तो मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, तत्काल उसको वो दृष्टि प्राप्त होती अखंड प्रसन्नता में कि ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये जलन अमृतमयी है। जलना तो दोनों में पड़ेगा,
भोगों की तरफ जाओगे, जलते ही रहोगे, आग में कूद गए और ये जलन बुझ रही है। प्रतिपल आगे बढ़ते चले जा रहे हो जहां शीतलता है। उपासक परमात्मा का अंश है, इसलिए डरे नहीं किसी कष्ट से। तुम्हें कष्ट व्याप्त नहीं हो रहा, अंतःकरण धर्म में ये कष्ट अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसने मुझे गाली दिया, किसको? शरीर को संबोधन करके गाली, गोरा काला अवगुणी जो भी कहा जाए, पाखंडी दंभी, तो शरीर को लेकर, स्वरूप में तो कभी ये कुछ है ही नहीं। साधक ध्यान दे, वो प्रभु का अंश है, उसे कोई भी गाली निंदा अपमान छू नहीं सकते। अंतःकरण धर्म में इनका प्रभाव होता है। तुम अंतःकरण धर्म हो नहीं, स्वधर्म में आओ, तुम स्वरूप में आओ। अंतःकरण धर्म को स्वीकार करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, राग द्वेष बन जाएगा। स्वधर्म स्वा है हमारे प्रियालाल, स्वा है हमारा स्वरूप, बकाया सब परधर्म है। परधर्म सब और परधर्म है। परधर्म भयावह, बहुत सुंदर। स्वयं का धर्म स्वधर्म है, अन्य का धर्म परधर्म है। स्वयं भगवद अंश है तो हमारे अंशी और अंश ये केवल स्वधर्म से सब परधर्म, और परधर्म भयावह। इसी से भय प्राप्त हो रहा शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तन्मयता होने के कारण। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये तुम्हारे स्वरूप में है। साधना नहीं कर ली, ए भाई, सिद्ध नहीं होना है। सिद्ध स्वरूप है, उसे भूल गए हो, केवल स्मरण करो, जागृत करो। ए तू कहां खो गया? किसी साधना से सिद्ध थोड़ी हुआ जाता है। साधना असाधनों को मिटाने के लिए। स्वरूप तो देखो, निर्विकारता हमारा स्वरूप है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, नित्य निष्काम निर्मम ये हमारा स्वरूप है। ये है हमारा स्वधर्म। और विनाशी उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, ये शरीर का है। ये है परधर्म। इच्छा, मान, बड़ाई, भोग शरीर के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, ये तेरे धर्म नहीं है। स्वयं का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर कभी एक रस नहीं रहता, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। स्वयं का कभी नाश नहीं होता, शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इसलिए उपासक समझे स्वधर्म किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव और अपने स्वरूप के सिवा सब पर धर्म है। यह अध्यात्म मार्ग से है। चाहे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों का लक्ष्य है स्वधर्म में स्थित करना, पर धर्म से हटा देना। जैसे कर्मयोग त्याग ही त्याग, ज्ञान योग बोध सिर्फ अपने स्वरूप में बस सब त्याग, भक्ति योग प्रेम सिर्फ आराध्य देव से सब त्याग। त्याग ही त्याग तीनों में है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग दूसरों के सुख के लिए, दूसरे सब भगवत स्वरूप है, तन मन प्राण सब न्योछावर। ज्ञान योग स्थूल सूक्ष्म कारण, ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे अलग है, सब त्याग ही त्याग। भक्ति योग सिर्फ अपने आराध्य देव के नाम रूप का चिंतन, मैं कौन, मेरा क्या, तेरा क्या, सब भूल गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही। त्याग ही त्याग, तीनों में त्याग ही त्याग। जहां भोग है, जहां ममता शक्ति, ये सब पर धर्म है और यही भय प्रदान करने वाला है। अगर ये बात समझ में ना आई तो जाति पक्ष में, कुल पक्ष में, शरीर पक्ष को धर्म मान करके फिर यही सब आसक्तियां प्रबल होती रहती हूं, समझ नहीं पाता। स्वधर्म है अपना स्वरूप, स्वधर्म है आराध्य देव, इसके अलावा सब परधर्म है। परधर्म भयावह, स्वधर्म में स्थित होना है। उपासक चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर एक बात समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा। ये युक्तियां हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है।
अंतःकरण तुम नहीं हो, बस इतनी बात तुम्हें जाननी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हृदय में जो तुम्हारे दुख सुख आ रहा है वो हृदय तुम नहीं हो, तुमने स्वीकार किया है अंतःकरण को तन्मयता पूर्वक, इसलिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, अभी ऐसे जैसे तुम दुखी हो हम देख रहे हैं, तुम सुखी हो हम देख रहे हैं, तो देखने का दुख सुख है, माने का दुख सुख है, अंधा है ही नहीं। जैसे अभी सत्संग के बाद कोई बताओ अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ 5 महीने, अरे बोले चुप रहो, बेकार की क्यों वार्ता करते हो, सत्संग सुना उसका मनन करो। नहीं, बोले उसमें तुम्हारे मौसिया भी थे, मौसिया थे, अब समझ में आ जाएगा क्यों संबंध, अब संबंध में समझ में आया, बहुत दूर का संबंध है पर संबंध में समझ में आ गया। जहां हमारा संबंध है, जहां हमारा राग है, जहां हमारी प्रियता है, दुख सुख वही है। तो अगर अंतःकरण में दुख सुख है और उसमें तुम्हारी प्रियता है, तन्मयता है, तभी तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, वर्तमान में भी तुम अविनाशी दुख सुख से रहित भगवद अंश हो, तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता, तुम्हें कोई अपमान नहीं छू सकता, पक्का। इसलिए इस परम पवित्र सूत्र को हृदय में धारण करने की हम योग्यता खो चुके हैं भोगों के कारण। तो हम राधा 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 हर समय नाम जप करें और जहां तक बन सके अच्छे आचरण करें, गंदे आचरणों से बचे, तो हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से स्वधर्म का परिचय मिल जाएगा। और स्वधर्म ही परम पद है, स्वधर्म ही परम लाभ है, पर धर्म में ही भय है, दुख है, क्लेश है, अशांति है। प्रियालाल के सिवा कोई हमारा स्वधर्म नहीं, वही हमारे स्वधर्म है, वही हमारे जीवन है। उसी जीवन का पान करो, गुण लीला नाम सेवा